सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में आज हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेखा कौशिक जी भिलाई से, राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं, उनका सतनाम। भी हम स्वागत करते हैं। कामिनी पुरेना जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है कामिनी जी। जी सतराम जैसे जांगड़े साहब जुड़ गए हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है सतनाम। आज साहेब के सतनाम आज के सतनाम। आज के इस खास प्रोग्राम में हम सब 21वीं कड़ी पे बाबा गुरु घासीदास जी की प्यारी समृद्ध वाणियों की 21वीं कड़ी पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। और आज के इस खास एपिसोड का जो विषय है वो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, बाबा गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिया है कि तोला देखो मोला देखो। और आ, आ, इस विषय को लेकर मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर के मैं रेखा जी से के पास जाना चाहूंगा। मैं पूरे विषय को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि रेखा जी आज के इस विषय को बात में रखते हुए आज के इस विषय पर अपनी परिचर्चा शुरू करें। रेखा कौशिक जी, जी सतनाम। जी सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। वाहे जी गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर जुड़े हमारे साथीगण और भाइयों बहनों और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे हमारे दर्शक को मेरा सादर नमन सतनाम। आज का बाबा जी का अमृत वाणी का 21वीं कड़ी है, जिसमें छत्तीसगढ़ी में उनका अमृत वाणी है। मोला देख तोला देख, बेरा कुबेरा देख, जोन ही तेला बाट बिराज के खा ले। अर्थात बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा, मोला देख अर्थात आपके घर कोई भी आए, पहुना आए, उससे साहेब समान मानो। और तोला देख मतलब अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखो। बेरा कुबेरा देख यानी आगंतुक किसी भी वक्त विवक्त आए तो किसी समय भी आए, उसका सेवा सत्कार करो, क्योंकि पहुना का कोई आने का निश्चित समय नहीं होता है। और आगे जो नहीं तेला बाट बिराज के खा ले, अर्थात तुम्हारे घर पर उस समय भोजन हो, अन्न, उसे पहुना का सेवा सत्कार करो, अर्थात भोजन कराओ। तत्पश्चात सब परिवार मिलकर बांट कर खा लो, अर्थात प्रसाद स्वरूप मिल बांट कर खा लो, ताकि सभी की भूख शांत हो जाए। बाबा जी ने कहा, अपनी मूल तत्व को पहचानो। तुम आत्मा हो, दूसरे जीव में भी परमात्मा का वास है, वही परमात्मा है। चाहे कोई भी जीव किसी भी वक्त आए, कोई भी आगंतुक खाली हाथ वापस लौटकर ना जाए। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न और जल से स्वागत करो, सेवा सत्कार करो, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि भूखे को भोजन कराना महादान है, सबसे बड़ा दान है। ये मत देखो कि कौन अपना है कौन पराया है, अर्थात कौन जाति या समाज का है, ये मत देखो। बाबा जी ने अपने अमृत वाणी के द्वारा संतों को देने के गुण का विकास किए, विकसित किए, क्योंकि देने वाला और बांट कर खाने वाला कभी भी भूखा नहीं रहता। देने से आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। भोजन खाकर मन तथा आत्मा दोनों तृप्त होता है। बाबा जी ने कहा कि कोई भी जाति या समाज का हो, सभी अपना है, कोई पराया नहीं है। बाबा जी ने संगत, पंगत और अंगत के द्वारा समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। समाज और परिवार में, जिससे प्रेम और भाईचारा की भावना बढ़ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, वो एक सहारा जरूर ढूंढता है कि वो अपना दुख सुख बांट सके। सुख बांटने से दोगुना हो जाता है और दुख बांटने से आधा हो जाता है। बांटने से प्यार अपनापन बढ़ता है और दूरियां घटती हैं। जब हम सुख को किसी परिवार के सदस्य और मित्र के संबंधी के साथ बांटकर प्राप्त सुख का भोग करते हैं, तब हमारा सुख दोगुना हो जाता है। बांटने से आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह जब कोई अपना हमारे जीवन में आए दुख को बांटता है, तब दुख आधा रह जाता है। सुख और दुख को बांटने की प्रक्रिया में मूल रूप से संवेदना ही काम आती है।
संवेदना जितनी अधिक होगी और जिसकी भावनाएं जितनी अधिक संस्कारी और मानवीय होती है, वह उतने ही प्रीति भाव से दूसरे का सुख दुख बांट पाता है और तकलीफ को समझ पाता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे सुखी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करने लगता है और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति को हानि पहुंचाने की प्रयास भी करते हैं। बाबा जी ने कहा कि सुख सबके जीवन में आता है, ऐसे ही दुख भी सबके जीवन में आता है, जीवन का हिस्सा है। अर्थात सुख दुख एक दूसरे की परछाई की तरह होते हैं जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, इनको कभी भी अलग नहीं किया जाता। इसलिए सुख और दुख दोनों से ऊपर उठने की क्षमता रखनी चाहिए। सुख में अति आनंदित होते हैं, उसी सुख को पकड़े रहते हैं, और दुख से ऊपर उठना हो तो सुख की चाह छोड़नी होगी। सुख के पीछे नहीं भागना है। वैसे सुख और दुख बाहर नहीं होते हैं, वो हमारे अंतर मन में होते हैं। सुख के समय को ऐसे जिए कि ये सब मेरे पास नहीं है, अर्थात सुख के प्रति लगाव को कम किया जाए। सुख में अनासक्त भाव से रहना आ गया तो सुख से ऊपर उठना आ गया। यदि एक छोटा सुख खुशनुमा एहसास दिलाता है और हम खुशी से सराबोर हो जाते हैं और हमारी स्वाभाविक चित्त अवस्था को बदल देता है, और दुख हमें कहीं ज्यादा विचलित कर देता है। इसलिए सुख हो या दुख हो, दोनों अवस्थाओं में संभाव बने रहें तो सुख और दुख ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा और मनुष्य स्वस्थ और सुखी जीवन जिएगा। स्थिति किसी की एक जैसी नहीं रहती। जो आज याचक है वो कल दाता बन सकता है, और जो दाता है वो कल याचक बन सकता है। अर्थात समय अनुसार परिस्थितियां बदलती है। इस जगत के समस्त प्राणी मात्र दो वस्तुओं से ही निर्मित है। पहला पंच तत्व से निर्मित शरीर तथा दूसरा उसमें विराजमान पुरस पिता का अंश आत्मा। समस्त धर्मों, आस्थाओं तथा दर्शन शास्त्र का एक ही लक्ष्य है, प्रेम आनंद के मार्ग पर चलकर जीना है। संपूर्ण जीव में परमात्मा का अंश है और वही ईश्वर है। भौतिक पदार्थों को सुख का आधार मानकर उनका संग्रह करना तथा एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा है, यही दुख का मूल कारण है। अधिक संग्रह से चिंता में वृद्धि होती है। हमारे संत महापुरुष इस अनुभव से सीख लेकर सांसारिक विषय वस्तु का त्याग कर चिंता मुक्त जीवन जीते हैं। जब लोग संयुक्त परिवार में एक ही छत के नीचे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे तो सभी परिवार के सदस्य मिल बांटकर खाते थे, उचित ख्याल रखते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ निभाते थे। कभी कमी के बावजूद अतिथि सत्कार भी क्या करते थे, परिवार में सहानुभूति के भाव रखते थे, अधिक संग्रह का लालच नहीं करते थे, अथक परिश्रम करते थे और उसी में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, और समाज में अच्छे गुणों का विकास की स्थापना होती थी और व्यक्तियों को मानसिक रूप से शांति मिलती थी। बाबा जी ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता होती है, और आत्मा को पुष्ट रखने के लिए योग चिंतन मनन को जरूरी बताया उन्होंने। आत्मा को सुख आध्यात्म के जरिए मिल सकता है और शरीर को भौतिक पदार्थों से सुख देने का प्रयास करते हैं। आत्मा का सुख परमार्थ से और आध्यात्मिक से ही संभव है। धन की, बाबा जी ने कहा कि धन की तीन ही गति हो सकती है। पहला, मनुष्य अपना कमाया हुआ धन का उपभोग करते हैं, और दूसरा परमार्थ के कार्य में लगाते हैं, और तीसरा जो दोनों काम में नहीं आता वो नष्ट हो जाता है। तो कर्तव्यों के पालन से चित्त और घर में शांति मिलती है। चित्त और घर में शांति मिलने से समृद्धि और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जो मनुष्य लाभ की दृष्टि से कर्तव्यों का पालन करता है
वह भी अच्छाई के रास्ते पर आ जाता है। बाबा जी कहते हैं प्रकृति हमें देना सिखाती है, जैसे सूर्य से रोशनी, पेड़ से फल, नदियों से जल, फूल से खुशबू और धरती से विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री हमें प्राप्त होती है। प्राण वायु भी प्रकृति से ही मिलता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से श्रद्धा पूर्वक समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और समाज को सहारा प्रदान करना चाहिए, जिससे समाज आत्मनिर्भर बन सके और हर संबंध व रिश्ते को प्रेम, समर्पण, त्याग, सहनशीलता से सींचा जा सकता है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आपने आज के 21वीं कड़ी का जो विषय है, जो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कि तोला देख मोला देख, मेरा कुबेरा देख, और जोन है ओला मिल बांट के खा ले। इसी को गुरु नानक साहब ने कहा है कि कृत करो नाम जपो वंड छको, ये उनकी भाषा में है। तो वही शाब्दिक अर्थ बाबा गुरु घासीदास जी का भी है। तो आज की इस परिचर्चा को मैं फिर से आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र बंजारे जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र बंजारे साहब, आज की इस परिचर्चा को आप अपने विचार से संबोधित करें, आज के इस प्रमुख विषय पर। जी सर। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जुड़े हुए सभी संतों को वाहेगुरु, सतनाम, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आज गुरु घासीदास जी के 42 अमृत वाणियों में से 21 वाणी है, जो है मोला देख, तोला देख, बेरा देख, कुबेरा देख, जौन कुछ हावे तौन ला बाट बिराज के खा ले। अर्थात अपनों को देख, दूसरों को देख, समय को देख, कुछ समय को देख, जो कुछ तेरे पास है उसे बांट कर खा। गुरु घासीदास जी अपने व्यवहार को जनहित में लाने की बात करते थे। हम सभी अपने आप को संभलकर समानता के रास्ते में जाने के लिए समय की पहचान कर अपनी परिस्थिति और हमारे साथ आसपास रहने वाले या निवास करने वाले सभी जनों की या लोगों की स्थिति को वाकिफ यानी समझकर उनका सहयोग करना हम सभी मानव का कर्तव्य है। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा बनाए रखना अति आवश्यक है। मानव के अलावा सभी जीवों के साथ दया करना भी गुरु घासीदास जी ने उसे सेवा के समान कहा है। समय हमेशा परिवर्तनशील होता है, हमेशा बदलते रहता है। वर्तमान समय का महत्व को हमें समझकर चलना अति आवश्यक है। बीता हुआ समय पुनः वापस नहीं मिलता है। कबीर साहिब कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगी कब। हम सभी को समय मिला है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों आदि का है। हमारा यह जीवन किराए के मकान की तरह है। एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। किसी को 30 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को 50 वर्ष, किसी को 60 वर्ष, किसी को 70 वर्ष, किसी को 80 व 90, 100 वर्षों का समय रखता है। सभी संतों, गुरुओं, महात्माओं को भी छोड़कर जाना पड़ा और हमें भी छोड़ देना है। अर्थात इस जीवन को परमार्थ यानी सेवा में लगाना है। गुरु सेवा अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु ही हमें सत्पुरुष तक पहुंचाने सहज सरल रास्ता देता है। उनकी आज्ञा के अनुसार ही सेवा कर जीवन को इस भौतिक सागर से यानी मरण जन्म
से छुटकारा करा सकता है या मुक्त करा सकता है। सेवा करने को, सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। सेवा मन में नम्रता पैदा करने के लिए और किसी दूसरे की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए की जाती है। सेवा स्वामी की सेवा करता है। सेवक जो है स्वामी की सेवा करता है, क्योंकि वह अपने आप को छोटा और स्वामी को बड़ा समझता है। सेवक अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, स्वामी की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है। सेवक वह काम नहीं करता जो उसे अच्छे लगते हैं, वह वे कार्य करता है जो उसके मालिक को पसंद हो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सा सेवा कितनी सफल है, जित सतगुरु का मन माने। शिष्य को चाहिए कि वह मन की मर्जी का त्याग करके सदगुरु को पसंद आने वाली सेवा करे, तभी उनकी सेवा सफल है। सदगुरु को हर जीव की वास्तविक स्थिति और अवस्था का ज्ञान होता है, इसलिए वे जो भी सेवा देते हैं सोच समझ कर हमें देते हैं। सदगुरु की दी हुई सेवा सेवा है, ना कोई सेवा बड़ी है ना कोई सेवा छोटी है। सेवा को छोटा या बड़ा बनाने वाला हमारे भाव है। जिस सेवा को भी हम नम्रता और प्रेम से करते हैं वही बड़ा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदगुरु की सेवा सफल है, जो को करे चित्त लाए। जो कोई प्रेम पूर्वक सच्चे हृदय से सदगुरु की सेवा करता है उसे परमार्थ में सफलता मिलती है। उसके लोक परलोक सुधर जाते हैं, उसके आवागमन के बंधन कट जाते हैं। संत मत में तन मन धन और सूरत शब्द की सेवा पर बहुत बल दिया गया है। सदगुरु और साथ संगति की शरीर द्वारा की गई सेवा को धन का सेवा कहा जाता है। मन को विषय विकारों से रोकना और सदगुरु की रजा में राजी रहना मन की सेवा है। साथ संगत के सुख और भलाई के लिए धन खर्चा करना धन का सेवा है। तन की सेवा से तन निर्मल होता है और नम्रता पैदा होती है। मन की सेवा द्वारा मन पवित्र होता है और हौमे यानी अहम का नाश होता है। धन की सेवा द्वारा संसारिक पदार्थों से मोह टूटता है और कमाई सफल होती है। सूरत शब्द की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। पहले बताई गई 3 प्रकार के सेवा का वास्तविक उद्देश्य सूरत को शब्द की सेवा के योग्य बनाना है। संत सदगुरु की सच्ची सेवा नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, कर्म होवे सदगुरु मिलिए, सेवा सुरत्य शब्द चित लाए। कुल मालिक की अपार प्यार कृपा से मिलाप होता है और सदगुरु जीव को सूरत शब्द की सेवा की युक्ति सिखाता है। सूरत शब्द की सेवा संत मत का सार है। शरीर के रोम रोम में फैली हुई सूरत को सिमरन और ध्यान के द्वारा शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर तीसरा तीर अर्थात सतपुरा के साथ मिलाप करा करके शब्द के साथ जोड़ना सूरत शब्द की सेवा है। यह सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि यही कुल मालिक के साथ मिलाप का असली साधन है। इस सेवा द्वारा जीव सहज ही भवसागर से पार हो जाता है और अमर पद प्राप्त कर लेता है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया। सतनाम डॉक्टर राज बंजारे सर। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब। आज सतनाम की सतनाम। जी, सतनाम सतनाम। आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कोरबा की ओर जाना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमारे इस कार्यक्रम के
पंडित भी हैं और समाज के बहुत वरिष्ठ ज्ञानी भी हैं। मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, उसके बाद रामनी जी के पास, फिर डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े के पास जाऊंगा। चंद्रराम जांगड़े साहब, जैसा कि अभी दो मेहमानों ने आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी बातें रखी है और सुंदर विचार रखे हैं, आज के इस विषय पर मैं चाहूंगा कि आप एक ज्ञानी हैं और काफी साधक भी हैं, बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों पर चेतना करते हैं, चिंतन करते हैं, लिखते भी हैं। मैं चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये अमृतवाणी को लेकर आप विस्तार से हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखें। जांगड़े साहब। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु सतनाम, साहिब सतनाम। आज जितने भी संत मेरे वॉइस ऑफ चैनल मानवता चैनल के नाम जुड़े हुए हैं, सभी संतों को मेरा धन्यवाद, साहिब सतनाम। संतों, हम सतगुरु पिता गुरु घासीदास की अमृतवाणी पे आज अपनी परिचर्चा रखे हुए हैं। तोला देख मोला देख, बेरा कुबेरा और जो भी है ओला, आपस में बांट विराज के खाओ, ये हमारा आज का विषय है। बाबा जी का अमृत वचन है। संतों, सतगुरु पिता गुरु घासीदास ने इस जीवन की सारगर्भी शब्द को इस वाणी में पिरोया है, क्योंकि हम जिस तरीके से रखते हैं मन खे एक बरोबर, तो इसी चीज को पुरुष पिता ने तोला देख और मोला देख की बात यहाँ रखा है। तो पर्टिकुलर एक मानव प्राणी की ही बात नहीं है इसमें। इस मृत्यु मंडल पे चारों योनि हैं, उन सब के लिए सतगुरु पिता गुरु घासीदास ने सबके लिए एक समान दया की भाव, प्रेम की भाव, श्रद्धा की भाव, आत्मीयता की भाव को जगा करके इस शब्द को रखे हैं। जिस तरीका से मानव प्राणी सजग प्राणी है, चेतन प्राणी है, यदि वही हमारे टाइम से बेटाइम, समय के पहले या समय के बाद हमारे पास आता है, यदि वह प्यासा है, भूखा है, तो हमें समय को ध्यान नहीं देना है। यदि वह मानव प्राणी चेतन प्राणी है, आया हुआ है, तो बिल्कुल मुझे उनकी सेवा करना चाहिए। और जो भी चीज है उस पे ये नहीं देखना है मुझे कि है या नहीं है, कम है या ज्यादा। हमको आपस में मिल बांट करके उसको ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार अन्य प्राणियों के लिए भी पुरुष पिता ने प्रेम भाव जगाने की बात बोला, ताकि आप सजग प्राणी हो, चेतन प्राणी हो, लेकिन अन्य जो जीव जंतु हैं वो बोलता प्राणी नहीं है, तो आपको उनके प्रति भी अपनी भावना प्रकट करके उनकी इच्छाएं को भांप कर आपको भी उनकी सेवा प्रदान करना है। इसके प्रति पुरुष पिता ने जो प्रेम, दया, श्रद्धा, भाव की जो शब्द रखा है, वह इसी शब्द पे समावेश है। क्योंकि संतों, जिस समय पुरुष पिता का प्रादुर्भाव हुआ और इस समाज को प्रेम शब्द की, दया भाव की जो भावना को समाज में प्रचारित करने के लिए जब निकले थे, तो उस समय में संतों, यह देश सामंतशाहियों का समय था। उनमें किसी प्रकार की दया नाम की चीज नहीं था, किसी प्रकार क्षमा नाम की चीज नहीं था। सारे के सारे लोग हमारे सारे संपत्ति से लेकर के हमें वैश्यता की भावना से देखते थे, ईर्ष्या जलन करते थे और हमारे संपत्ति को भी
छीन करके ले जाते थे। इन्हीं सारी चीजों से मानव समाज में दरिद्रता का अभाव था, धन नहीं था, सभी के सभी दुखी थे। इसलिए पुरुष पिता ने, हे मेरे संतों, इनसे हमको, हमारे पास लड़ने की सामर्थ्य तो है, लेकिन हमें लड़ने से ही ये चीज प्राप्त नहीं होगा। हमें अपने प्रेम, दया और हमको इसको डट करके मुकाबला करना है और इनके प्रति हमें अपने प्रेम के भाव को जगाना है, ताकि मनुष्य को मनुष्य की भावना से इन लोग देखें और समझें। इसलिए पुरुष पिता ने समय के लिए जो बोला कि इनके साथ में हमको उसी प्रकार व्यवहार करके हमें अपने संपत्ति को, अपने आपस की भाईचारा को, अपने इस दरिद्रता को दूर करने के लिए बांटना है। इस प्रकार पुरुष पिता ने उस समय में समाज की जितने भी असंगतियां थी, उसको पुरुष पिता ने एक प्रेम भाव से, दया रूपी से, श्रद्धा रूपी से, अहिंसा से जोड़ करके पुरुष पिता ने आपस में इस शब्द को ला करके रखे। और यदि हम कितनों भी धर्म स्वावलंबी रहें, कितनों धर्म धुरंधर रहें, हम किसी भी चीज को दिखावे के लिए धारण कर लें, यदि हमारे पास यदि दया नहीं है, क्षमा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वह धर्म नहीं होता मेरे संतों। इसीलिए पुरुष पिता ने इस शब्द में ऐसा शब्द समाया हुआ है कि वह अनमोल वाणी है, अमृत वाणी जिसको कहा गया है। यदि उस वाणी का हम कौन होते हैं कि इतना व्याख्यान करने वाले। इसलिए पुरुष पिता ने मानव प्राणी को सबसे ज्यादा बल दे करके सत्य का संदेश के प्रति सभी को चेतना जगाए और सतनाम का संदेश दिए, क्योंकि उस समय विपरीत था हमारे लिए और हमारे एक ही धर्मगुरु और अंधकार से हमको उजाले को ले जाने वाले सिर्फ हमारा एक ही गुरु, वह है गुरु घासीदास। उनके पहले इस मानव समाज में और महापुरुष और गुरुओं ने इस समाज को संदेश दिए। जिस तरीका से रविदास गुरु, संत कबीर, गुरु नानक साहिब, चोखा मल, बहुत से ऐसे जो गुरु हैं, जिन लोगों ने इस समाज को अपने अमृतवाणी से पिरोया और इस समाज की हर दशा और दिशा को एक समतल पैरेलल ला करके समाज के सामने में साबित करके रखे। इन गुरुओं ने इसीलिए सबके साथ संगत करो, प्रेम से पंगत भी करो और अंगत अंगीकार। सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने पिछले गुरुओं की जो संगत और पंगत तक था, जिसको पुरुष पिता गुरु घासीदास ने अंगत यानी अंगीकार करवा करके सबको संबोधित किए हैं और उसको साबित करके दर्शाए हैं और बताए हैं। हे मेरे संतों, जो शब्द है, अगर जब तक आप आत्मसात नहीं करते हैं, आध्यात्मिक को बल दिए, और इसीलिए पुरुष पिता ने जो सादा जीवन जिंदगी जीने का रास्ता बताया, ये हमारे लिए अनमोल शब्द है, अनमोल वाणी है, क्योंकि इसमें कोई समय या उसके लिए निश्चित नहीं। जो भी है, जिस भी समय आपको मिलता है, उसी समय में हर के साथ में प्रेम,
दया श्रद्धा के भाव को बांटना है और उसके साथ में आपस में भाईचारा को बढ़ावा देना है, ताकि किसी भी प्रकार से विपदा या संकट आए तो हम आपस में मिल करके उस संकट से हम निवृत्त हो सकें। इसीलिए पुरुष पिता ने जो शब्द दिया यह बहुत वाणी है। संतों, हम एक नाशवान शरीर है हमारा, जीव तो नाशवान नहीं है, आत्मा तो नाशवान नहीं है, लेकिन यह शरीर रूपी काया है, नाशवान है। और हम एक तुच्छ प्राणी बाबा जी की वाणी पे जो भी हमसे टूटी फूटी बन रहा है, हम उतना ही चर्चा करे सकते हैं और उसकी व्याख्यान अनमोल वाणी का हम पार नहीं पा सकते, क्योंकि जो हमें धार्मिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से जो चेतना उन शब्दों में पिरोया है, पुरुष पिता गुरु घासीदास ने, ये हमारे लिए बहुत ही अनमोल शब्द है। संतों, हम कितनों भी दिखावे के लिए तिलक, चंदन, कंठी, जनेऊ, वस्त्र कुछ भी धारण कर लें, यदि नाम की चीज नहीं है, सत नाम की चीज नहीं है, यदि हमारे शरीर में हमने उसको अंगीकार नहीं किया, तो वह धर्मधारी नहीं कहला सकता। धर्म का मतलब है धारण करना और उस बंधन में बंधना और सभी के प्रति दया भाव को जागृत करना, प्रेम को जगाना, श्रद्धा को जगाना, अहिंसा को जगाना, यही तो ये धर्म है संतों। और इसी चीज को पुरुष पिता ने अपने अमृत वाणी में पिरोया है और इसी से हमारा उज्जवल भविष्य भी निहित है और समाज भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। और अगर हम रास्ता भटक गए संतों, तो ये हमारे लिए दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं है। इसलिए संतों, मैं इतना ही कह के अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी संतों को मेरा साहेब सतनाम, सतनाम, सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया जांगड़े साहब। आपने बाबा गुरु घासीदास जी के अमृत वाणी को बहुत सुंदर शब्दों में संजो करके आज की इस परिचर्चा में रखने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहे। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने जांगड़े साहब। सबको सतनाम। जी, साहेब सतनाम। बाबा जी का ये जीवन दर्शन, बाबा जी की अमृत वाणी, 42 अमृत वाणी आज इस पर हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। यह अमृत वाणी को अगर मानव समाज अपने जीवन में अगर आत्मसात करे तो यह मानव समाज के बीच में किसी भी प्रकार का लिंग भेद, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत यह समाप्त हो जाएगा और परोपकारी, कल्याणकारी, दया भाव, यह मानवता है जो मानव समाज में प्रचलित हो जाएगा और एक दूसरे के लोग सहायक बन जाएगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का अमृत वाणी है और इस अमृत वाणी को जितना ज्यादा लोग आत्मसात करेंगे उतना ही इस मानव समाज में मानवता वादी से जुड़ेंगे, मानवता को मानव अहिंसा से जो जोड़ेंगे और मानव है जो मानवता से परोपकारी करेंगे और कल्याणकारी करेंगे और कोई पीड़ित नहीं रहेगा। बाबा गुरु घासीदास के इस सिद्धांत का मतलब है उस समय इस कदर भूखमरी, अकाल, एक एक अन्न के लिए लोग तरसते थे। उस समय पर बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को कहा कि, और उसके पंथी के माध्यम से इसको गाना भी गाते हैं हमारे सतनामी समाज के लोग। इसकी घोर है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, एक दूसरे के बनोगा सहारा,
एक दूसरे के बनोगा सहारा, यही हमर बाबा जी के हवे नारा, यही हवे हमर बाबा जी के नारा। इस प्रकार के संत लोग बाबा जी के इस वाणी को गाते हैं, गाना के माध्यम में कलाकार के लोग, और बाबा जी के इस जीवन दर्शन को आत्मसात करने के लिए पंथी के राग रागनी के माध्यम से हमारे कलाकार लोग अर्थ रूप पर गाते हैं। तो इस बाबा गुरु घासीदास के आज का मूल उद्देश्य है तोला देख मोला देख, तोला देख मोला देख, बेरा बेरा देख कुबेरा देख, और बाढ़ विराज के खा ले। इसका बहुत बड़ा अर्थ है बाबा गुरु घासीदास ने कि तोला देख मोला देख। तोला मतलब और मोला, मोला मतलब खुद ला, और तोला मतलब पराय ला, ये दोनों ला एक बराबर देख। वही ला कहा है हमारे संत मन सियान मन, ममा फुफू के भाई, ममा फुफू के भाई और बांट बांट के खाई। यानी ममा फुफू के जो भाई के रिश्ता रहते, ममा के और फुफू के बेटा मन के भाई भाई मानते, वैसे भाई भाई मान के बेरा कुबेरा ला नहीं देखना है तुम ला, बांट बांट के खाना है भोजन ला, और काकरो दुख नहीं रखना है। तो यह प्रकार से बाबा गुरु घासीदास कहे के एक बड़ा अर्थ है कि तोला देख मोला देख और बेरा देख कुबेरा देख। अब आत्मा तरसत है और हम समय के इंतजार करत हैं, खाना ठंडा हो गए और विटामिन युक्त भोजन है समय में उपयोग नहीं हो। हम 10 खंडी धान ला 10 आगू सियान खंडी का है गाड़ा का है, तो 10 गाड़ा धान ला में कोठी में धरे हैं छापे हैं और एती भूख मरत है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो बेरा देख कुबेरा देख एला नहीं देखना है संत बल्लभ, ओकर सपोर्ट करना, सहायता करना है। ओकर बाल बच्चा तड़फत है, ध्यान दे दे, बनी के बतौर में दे, काम के बतौर में दे, लेकिन ओकर दुख ल तोर दुख जैसे ममा और फूफू के भाई मन रहते, वैसे दर्द से ओला देख और देख के ओकर सहायता कर। ये प्रकार से बाबा जी हा ये अमृत वाणी ले बोले है। और एकर मतलब यही होता है कि मोर संत मन हा, ये मानव समाज मन हा, जे दिन ये संसार में ये रास्ता ला मान लो तो कोई भूखे नहीं रहा है, कोई पीड़ित नहीं रहा है, कोई दुखित नहीं रहा है, सबके सहारा बन जाइए, एक दूसरे के सहारा बन जाओ। ऐसे कह के बाबा गुरु घासीदास जो ना ये अमृत वाणी ला हमार संत मल्ला बोलिस और बोलिस कि भूखेल भोजन प्यासेल पानी जतके बेर ततके बेर देना चाहिए मोर संत हो। एकर ल बड़े दया धर्म परोपकारी कल्याणकारी मानवतावादी के संसार में नहीं है। तो ये रास्ता में जिस दिन पूरा समाज है, पूरी मानव समाज है चली, तब ये मानव समाज है खाली आर्थिक सामाजिक विकास करी और हर परिवार हर समाज और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व में कल्याणकारी योजना लागू हो जाही। ये रास्ता ला बाबा गुरु घासीदास बताए और बाबा जी के वाणी ला लेके सरकार आज ये राशन दुकान से लेकर के सारी चीज चालू करी। जेला बाबा जी 250 साल पहले बोल रही कि कैसे सेवा करना है मानव समाज के दुखित पीड़ित बन के। तो आज बाबा जी और हमार जितना भी महापुरुष है, हमार गुरु मन है, जैसे गुरु नानक है, बाबा गुरु घासीदास है, गुरु अमरदास है, गुरु बालक दास है, एवं के जो सतनाम आंदोलन बाबा वीर भान है, कबीरदास है, एकर मन के जो सतनाम आंदोलन मानव कल्याणकारी मानव हित में और सर्व प्राणी के हित में है, ये ला हमन हा जतके ज्यादा प्रसारित करबो और मानव समाज हा बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत ला आत्मसात कर ही ओत के ज्यादा ये हमारे समाज में कल्याणकारी समाज मानवतावादी समाज बनी। और ये समाज है एक ही परिवार, जैसे मामा फूफू के भाई रहते वैसे एक दूसरे के भाई बिरादरी बन जाही, भाई बहन माता पिता के रिश्ता स्थापित हो जाही और कोई दुखित नहीं रहा है, कोई पीड़ित नहीं रहा है। ऐसे प्रकार के अमृत वाणी ला बाबा गुरु घासीदास मानव समाज ला ये बोले है। तेकर ऊपर आज हमार एकर
अच्छे से डिवाइड हुआ थे। तो मैं हाँ अपन बानी ला यही पे विराम देव था। सतना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। मेरे यहाँ लाइट भी गोल हो गया है, मैं ऐसे ही आप लोगों से बात करूंगा। जी हमारे जी। साथ में कामिनी पुराना जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, सभी वक्ताओं को, उनकी बातों को ध्यान से सुन रही हैं। और मैं कामिनी जी से चाहूंगा कि वो एक साहित्यकार भी हैं, लेखक हैं, समाज के चिंतक भी हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस परिचर्चा पर कामिनी जी अपनी बात रखें। कामिनी पुराना जी, सत्ताम। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। आज की अमृतवाणी का विषय है मोला देख तोला देख फिर कुबेर देख, जोन है तेला बांट बिराज के खा ले। अर्थात बाबा जी कहते हैं, अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मेरे लिए है, अर्थात दान के लिए है, कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए है, अर्थात स्वयं के लिए है, कुछ हिस्सा जरूरतमंद गरीबों के लिए है, कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहिए। अर्थात जो कुछ आपके पास है मिल बांट कर खाना चाहिए। व्यक्ति अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के बाद अपने पास बचे हुए धन का सामर्थ्य से, स्वेच्छा से आनंदित होकर दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए। ऐसा करने से स्वयं को ज्यादा समृद्ध और आनंदित महसूस होता है और ये अनुभव उसे ज्यादा देने के लिए, ज्यादा खिलाने पिलाने के लिए, काम करने के लिए और अधिक प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। अतः दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना आपके जीवन को बेहतर बनाता है, खुशी प्रदान करता है। यह सर्वोत्तम कार्य है, यह एक महान कार्य है, एक उत्तम कार्य है। किसी को देने या मिल बांट कर खाने से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी के लिए भगवान या भगवान से बढ़कर हो गए हैं। महसूस कीजिए उस पल को। आप वही हो ना जो पहले संघर्ष करते थे और संघर्ष करते समय डरते थे, समय समय पर बिजली छो जाते थे, घबरा जाते थे, सहम जाते थे, डर जाते थे। पर सोचिए किसी को देने से, किसी को खिलाने से आपकी वही आत्मा, आपका वही मन, आपका वही दिमाग आपको भगवान या भगवान से बढ़कर किसी के दिल में, किसी के मन में और आपको स्थान दिला जाता है। इसलिए हमें अपनी क्षमता के हिसाब से हर उस इंसान को देना चाहिए जो उसके अभिलाषी हैं, सुपात्र हैं। मिल बांट कर खाने से प्राणी वश में हो जाता है, बैर खत्म हो जाता है और शत्रु भी भाई बन जाता है। स्वयं को भी संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरों को खिलाने पिलाने से या मिल बांट कर खाने से या देने से बलिदान की भावना छिपी होती है। दूसरों को कष्ट का, तकलीफ की समझ दर्शाती है और उसका कारण है दिल का दरियापन होना, जो समय की मांग से दूसरों को अपने में अंतर नहीं करता, उनको भरता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, गुरुजनों ने दान को धर्म के साथ अटूट संबंध जोड़कर उसे आवश्यक धर्म कर्तव्य घोषित किया है। दान की बड़ी बड़ी आदर्श गाथाएं हमारे साहित्य में भरी पड़ी है और आज हम भी किसी न किसी रूप में दान की परंपरा को निभा रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर सभी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ देते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं, जो त्योहार के रूप में हमें परंपरा के माध्यम से देखा जा सकता है। आज यह हमारे स्वभाव का एक अंग बन गया है। लेकिन अन्य परंपराओं की तरह भी दान की परंपरा में भी दोष उत्पन्न हो गए हैं। दान का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग अधिक होने लगा है। दान के पीछे जो श्रद्धा, सद्भावना, त्याग तथा सदुपयोग की वृत्ति होनी चाहिए, उनकी जगह कई विकृतियों ने ले ली है। दान क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। दान देना मनुष्य का कर्तव्य है, दूसरों को खिलाना पिलाना यह कर्तव्य है। ऐसा जानकर बिना बदले की भावना से देश काल पात्र या ध्यान रखकर जो दान दिया जाता है, खिलाया जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ दान है, वही आत्मा की संतुष्टि है। कुछ लोग बदले की भावना से देते हैं, जबकि श्रद्धा से प्रेरित होकर, दया से प्रेरित होकर दीनहीन, सामर्थ्यहीन लोगों को दिया जाना
चाहिए। कुछ लोग अहंकार से प्रेरित होकर अपनी दानशीलता की ड्योढ़ी पीटने के लिए, नाम यश खरीदने के लिए या किसी लाभ के लिए, बड़ा बनने के लिए देते हैं। दान देना, सेवा करना महत्वपूर्ण उसी बात पर होता है जहां दान या सेवा की आवश्यकता होती है। दान देने से हमारे प्रत्येक स्थान पर उसी आवश्यकता होना जरूरी बात है। बेहद जरूरतमंद और अपेक्षित बेसहारा लोगों के पोषण हेतु दान करें और उसे दान की जगह कोई कामकाज उपलब्ध कराने का प्रयास करें। मैं अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी सर, खुशियां दे खुशियां ले खुशियां बांटे सब लोग, खुशियां दे खुशियां ले खुशियां बांटे सब लोग, तन स्वस्थ मन स्वस्थ निरोग रहे सब लोग। खुशियां दे खुशियां ले खुशियां बांटे सब लोग, तन स्वस्थ मन स्वस्थ निरोग रहे सब लोग। आगे बढ़े दूसरों को बढ़ाएं, आगे बढ़े दूसरों को बढ़ाएं, हाथ पकड़े सब लोग। आगे बढ़े दूसरों को बढ़ाएं, हाथ पकड़े सब लोग। खुद जागे दूसरों को जगाएं, खुद जागे दूसरों को जगाएं, सतर्क रहे सब लोग। धरती अपनी अंबर अपना, धरती अपनी अंबर अपना मन में भाव भरे सब लोग। धरती अपनी अंबर अपना मन में भाव भरे सब लोग। शिक्षित बने संगठित रहें, शिक्षित बने संगठित रहें, जीवन की जंग जीते सब लोग, जीवन की जंग जीते सब लोग। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। सादर नमन, जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुरेना जी। आज का परिचर्चा का समय हमारा नजदीक आ ही चुका है। मैं संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर फिर से एक एक मिनट में सभी मेहमानों से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण जो डिबेट हुई है वो सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, और आप सब लोगों की जो ये अमूल्य चर्चा है, जो अनमोल वाणी है बाबा गुरु घासीदास जी की, हमारे दर्शकों के लिए सार्थक सिद्ध होगी। मैं आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त में ले जाने के लिए राजन बंजारे जी से चाहता हूं कि वो उनको जाना भी है ड्यूटी में, तो संक्षेप में चार शब्दों में अपनी बात कहे। राजन बंजारे सर। जी सर। आज के अमृतवाणी में मोला देख तोला देख पेरा देख कुबेरा देख, जौन कुछ आवे तौन ला बाट बिराज के काला। अर्थात गुरु बाबा घासीदास जी ने सेवा का ज्यादा महत्व दिया है। सेवा अर्थात किसी भी जीवों से लेकर के कोई भी जीव, यहाँ तक गाय बैल भैंस जो हमारे खेती किसानी के लिए काम आते थे, उनके साथ भी व्यवहारिक काम अपने जीवन में लाए। यहाँ तक से लोग यह बताते हैं, संत गुरु यह बताते हैं कि पेड़ पौधे भी उसके झूम उठते थे। उनकी इस प्रेम भावना को देख कर, उनकी सेवा को देख करके उनसे इस तरह से आनंदित हो जाते थे। इसी तरह से सिखों के जो गुरु अर्जुन देव जी भी की वाणी है, उसको हम थोड़ा सा आत्मसात करें। सेवक करत होए नियामी, इसको होत परापत स्वामी। आप कहते हैं कि सेवा निष्काम भाव से करना चाहिए। सेवा का असल उद्देश्य अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, सद्गुरु और सत्पुरुष यानी प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करना है। सेवा के बदले किसी की प्राप्ति की इच्छा रखना सेवा नहीं, व्यापार है। जिसे सद्गुरु और सत्पुरुष की सेवा का अवसर मिला है, उसे इससे बड़ा कौन से सौभाग्य की तलाश है। सद्गुरु और सत्पुरुष की सेवा सबसे बड़ा वरदान है। हीरे जवाहरात से भी कीमती इस अमूल्य वरदान को संसार की नाश्वर चीजों के लिए खो देना अज्ञानता तो और क्या है। सत्पुरुष गुरु घासीदास जी की एक छोटा सा भजन मैं जानकारी देना चाहूंगा। लगे हवे नाम के बजारा, लगे हवे नाम के बजारा, संत जन चेत के करम ला सुधारा, संत जन चेत के करम ला सुधारा। संत जन लागे हावे नाम के बजारा,
संत जन लागे हावे नाम के बजारा, तन हावे हटरी मन है बजरिया, तन हावे हटरी मन है बजरिया। सूरत के सौदा ला कर ले डहरिया, सूरत के सौदा ला कर ले डहरिया। ये सत झूठ के परचारा, ये सत झूठ के परचारा। संत जन लागे हावे नाम के बाजार, जी हावे बनिया नाम हावे ग्राहकी, जी हावे बनिया नाम हावे ग्राहकी। भरम हावे बार तराजू सत्य की अटकी, भरम हावे बार तराजू सत्य की अटकी। जी सत काठा मातु धारा, सत काठा मातु धारा। संत जन लागे हावे नाम के बजारा, ये संत जन लागे हावे नाम के बजारा, ये संत जन लागे जी हावे नाम के बजारा। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम जी, करता हूँ। बहुत सुंदर राजेंद्र बंजारा साहब, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की है, शुक्रिया। मैं एक एक मिनट में एक एक मिनट से भी बल्कि कम समय आप लोगों को देना चाहूंगा। मैं रेखा जी से फिर से चाहूंगा संक्षिप्त में, एकदम संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें संदेश के रूप में। उसके बाद में जांगड़े साहब को मैं कोरबा की ओर उनके पास भी जाना चाहूंगा संक्षिप्त में। रेखा जी। जी जी, सतनाम। बाबा गुरु घासीदास जी ने रवा प्रथा चलाकर एक थाल में पान प्रसाद बांटने की क्रिया समाज में प्रचारित की, जिससे समानता का भाव जागृत हुआ। समानता स्थापित होते ही लोग संगठित होने लगे और उनके अंदर स्वाभिमान की भावना विकसित हुई। बाबा गुरु घासीदास जी ने 1795 में सतनाम पंथ प्रवर्तन कर सतनाम समाज की स्थापना की और मन के एक समान का संदेश जनमानस को दिए, जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। देने की प्रक्रिया से कुछ हद तक अपने मुंह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देने में आनंद एक उदारता का भाव है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम दया का भाव जागृत होता है और हमारे विचारों और व्यक्तित्व पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। और 2 लाइन अपना रचना पढ़ना चाहूंगी, समय अभाव है तो थोड़ा कम ही अपनी रचना के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि कुटुंब परिवार के संग जीते थे, कुटुंब परिवार के संग जीते थे, अब एकांकी जीवन जीते हैं। मेल मिलाप के शिखर में जीते, मेल मिलाप के शिखर में जीते, अब संकुचित बिखर कर जीते हैं। वर्तमान परिवेश का है कविता। दादी नानी की किस्से कहानियां, दादी नानी की किस्से कहानियां नेक सिख धर्म ज्ञान सिखाती थी। माता पिता गुरुजनों के सेवा सत्कार, माता पिता गुरुजनों की सेवा सत्कार नैतिकता का गुण सिखाती थी। शिक्षा तो देते हैं, संस्कार भी जरूरी है। शिक्षा देते हैं, संस्कार भी जरूरी है। शरीर शरीर पोषित करते हैं, आत्मा का पोषण जरूरी है, आत्मा का पोषण जरूरी है। जीवन तो रास्ता भर है, जीवन तो रास्ता भर है, मंजिल नहीं है। शरीर का अमर होना प्रकृति का नियम नहीं है, शरीर का अमर होना प्रकृति का नियम नहीं है। बाबा जी ने कहा शरीर नाशवान है, हमें दूसरों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखें, दूसरों के हित की चिंता करें, अर्थात शब्दों में, व्यवहार में, विचार में जो अच्छा विचार उसको प्रकट करें और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें और घर का वातावरण सामंजस्य पूर्ण रखें ताकि सद्गुणों का विकास हो और जीवन सुखमय बन सके। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी सतनाम। चंद्रराम जांगड़े साहब संक्षिप्त में आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात संक्षिप्त में रखें। चंद्रराम जांगड़े साहब।
जांगड़े साहब अपनी आवाज को खोले, अपनी आवाज को म्यूट करें। मुझे लगता है कि उनसे हमारा कनेक्शन ही खराब हो गया है। जी चंद्रराम साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही है जांगड़े साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं संक्षिप्त में डॉक्टर जांगड़े से चाहूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें, उनकी आवाज नहीं आ रही। जी जी जी। सतनाम धर्म में बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि अन्न दान और ज्ञान दान, अगर कोई अज्ञानता है तो उनको हम ज्ञान की दान कर दे, ज्ञान दे दे, सच्चा मार्ग दिखा दे, वो भी बड़ा दान है। इसीलिए इस संसार में गुरु लोग ज्ञान का दान देते हैं। अगर हम किसी को धन देते हैं, उसका वैल्यू नहीं जानता है, बिना ज्ञान का तो कोई मतलब नहीं है। तो उस समय बाबा गुरु घासीदास ने अन्न दान के साथ साथ ज्ञान दान को भी बड़ा महत्व दिया। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो लोग ज्ञान को बांटने के लिए पैसे में बेच रहे हैं, वैसायीकरण हो गया है, दुर्भाग्य की बात वर्तमान में। तो इसी बात को बाबा गुरु घासीदास ने कहा, अन्नदान महादान एकर ला बढ़ के नहीं है कोई जग में महादान। जो मानव करते अन्नदान, जो मानव करते ज्ञान दान, वो मानव होते जग में महान, वो मानव होते जग में महान। ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने अन्नदान के साथ साथ ज्ञान दान को भी बड़ा महत्व दिया है। क्योंकि समय का अभाव है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि जितने भी बुद्धिजीवी गणों ने आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात जो रखी है, उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और मैं दर्शकों चाहूंगा कि जितने भी बुद्धिजीवी अपनी अपनी इस विषय पर अपनी बात रखते हैं, और आप लोग जितने भी अभी तक एपिसोड हुए हैं उस पर भी आप लोग अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत करा रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये अमृतवाणियां आप लोगों को पसंद आ रही है, और इस विषय को लेकर के जो समय समय पर जो हमारा अगला अगला कड़ी जो आ रहा है उसको लाइक और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और आज की इस परिचर्चा पर समय निकाल कर जो हमारे साथ जुड़े रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कामिनी जी का, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी का, राजेंद्र बंजारे साहब का, और CR जांगड़े कोरबा से जो हमारे साथ जुड़े थे उनका स्पेशल धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह साहब का, जो अमेरिका से हमारे साथ इस कार्यक्रम को प्रायोजित करते हैं, सहयोग रहता है। और ये विषय हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और संत महापुरुषों के विचारों को वॉइस ऑफ मानवता चैनल लेकर के आई है एपिसोड के माध्यम से। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सतनाम जोहर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ मानवता से चैनल से जुड़े रहे। शुक्रिया।